जय हिंद दोस्तों। आज हम आपके लिए लेकर आए एक बार फिर यानी वर्ल्ड ज्योग्राफी, विश्व का भूगोल। देखिए, इंडियन ज्योग्राफी से पहले हम जो पढ़ाएंगे वो पढ़ाएंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी, क्योंकि ऐसा है हम जो प्रश्न लेकर आ रहे हैं वो प्रश्न है जो परीक्षा में एक बार नहीं 100 बार 500 बार करीबन एक एक हजार बार प्रश्न रख चुके हैं परीक्षा में। चाहे वो एसएससी जीडी हो, एमटीएस हो, उत्तर प्रदेश पुलिस हो, अदरवाइज कोई सी भी स्टेट की परीक्षा हो, लेकिन प्रश्न यही रखे जाते हैं बार बार परीक्षा में या एग्जाम में। जो रखते हैं इन्हीं प्रश्नों को रखते हैं। हम वो प्रश्नों को लेकर आ रहे हैं, चाहे वो वर्ल्ड के हो या इंडियन जो अपने भारतीय भूगोल के प्रश्न हो। तो यानी या विश्व का भूगोल के प्रश्न आज हम पहले लेंगे, बाद में लेंगे भारतीय भूगोल यानी इंडियन ज्योग्राफी, पहले लेंगे वर्ल्ड ज्योग्राफी। तो आज देरी नहीं करते हुए क्लास को चालू करते हैं और वो प्रश्नों से चालू करते हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। देव प्रश्न है सूर्य से दूरी के आधार पर ग्रहों का क्रम। तो इसे अगर हम ट्रिक से लेते हैं तो ट्रिक से भी ले सकते हैं, बसपम और बसाऊ। तो ये जो ट्रिक है दो, तो इससे हो जाएगा वैसे बुध हो जाएगा, सहसा शुक्र हो जाएगा, पैसे पृथ्वी, वैसे मंगल, वैसे बृहस्पति और सहसा शनि और ऐसा अरुण और वैसा वरुण। यानी अगर व्याख्या करें तो अस्तु मान द्रव्य एवं ऊर्जा को सम्मिलित रूप से ब्रह्मांड को यूनिवर्स कहते हैं, और सूर्य उसके चारों ओर गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण परिक्रमा करने वाले ग्रह को, उपग्रह को, धूमकेतु, उल्काएं, पुच्छल तारे एवं निराकाय आदि को संयुक्त रूप से सौरमंडल कहा जाता है। सूर्य की परिक्रमा करने वाले प्रकाश रहित आकाशीय पिंडों को ग्रह कहते हैं, और सौरमंडल में कुल 8 ग्रह हैं। सूर्य के बढ़ते हुए दूरी के क्रम में ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल और बृहस्पति और शनि, अरुण, वरुण है। तो देखिए, सबसे पहले बता देना चाहते हैं कि अपने जो ब्रह्मांड है उसमें हवा नहीं है। हवा नहीं है तो गुरुत्वाकर्षण जो बल होता है वो मनुष्य को, जो आदमी है कोई भी, अपनी तरफ खींचता है। पूरा ब्रह्मांड को कह सकते हैं एक तरीके से गुरुत्वाकर्षण बल पर ही टिका हुआ है, क्योंकि गुरुत्वाकर्षण बल हमारी पृथ्वी पार करने से बाद में ही वो ब्रह्मांड अपनी तरफ खींचना शुरू कर देता है। और टेम्परेचर मतलब ठंडा इतना है कि अगर आदमी एक 10-15 सेकंड भी बाहर रहता है तो वहां बर्फ जमना शुरू होता है और बर्फ से ही मर जाएगा आदमी बिना ऑक्सीजन के। कहने का तात्पर्य यह है कि वहां ऑक्सीजन नहीं है और हमें आवाज भी नहीं सुनाई पड़ती वहां, क्योंकि बिल्कुल अनंत है, बिल्कुल वैसे सुम, बस एक तरीके से कतई भी आवाज, एक व्यक्ति अगर यहाँ से भी अपने पास से ही बोलेगा खड़ा होके तो जब भी वहां सुनाई नहीं देगा। तो वहां जो है 1 लाख से ज्यादा वैज्ञानिकों के अनुसार कई हजार गैलेक्सियां हैं, और जो हमारी पृथ्वी है वह पूरे सौरमंडल में जो गुरु माना गया है वो सूर्य देवता को माना गया, यानी सूर्य को माना गया। और सूर्य के चारों तरफ ये सभी ग्रह 8 के 8 चक्कर लगा रहे हैं, परिक्रमा कर रहे हैं। तो ये देखिए, अब दूसरी बात, जो हमारे जो पृथ्वी का उपग्रह चंद्रमा है, उपग्रह हमारा है तो चंद्रमा है, चंद्रमा का खुद का प्रकाश नहीं है, वह सूर्य का ही प्रकाश है, जो उस सूर्य के प्रकाश से ही हमें दिखाई देता है। तो अब दूसरी बात, सभी जितने भी हमें तारे चमकते हुए दिखाई देते हैं रात में, तो वो उन तारों का भी खुद का प्रकाश नहीं है, वो सूर्य का ही प्रकाश है। जब सूर्य का प्रकाश उन पर पड़ता है, उल्का पिंडों पे, तो वह हमें चमकते हुए टिमटिम तारे दिखाई देते हैं। तो ये सूर्य का ही प्रकाश हमें जो है वहां से दिखाई, यहां से देखने पर सूर्य के प्रकाश द्वारा चमकीले चमकते हैं। और दिन में हमें सूर्य इसलिए नहीं चमक पाते क्योंकि दिन में जो रहता है सूर्य का प्रकाश रहता है, तो सूर्य के प्रकाश में हमें नहीं दिख पाते। रात में हमें दिख पाते हैं, क्योंकि रात में पृथ्वी जो हमारी है एक तरफ से चपटी है थोड़ी, तो वह अपने जो अंश से जब वो थोड़ी चपटी अपनी मतलब पश्चिम से पूरब की तरफ जब पृथ्वी जब घूमती है, यानी कह सकते हैं जब पृथ्वी अपना चक्कर लगाती है तो रात होती है, रात्रि में जो हमें ये तारे दिखाई देते हैं। जब उसकी छाया पड़ती है, सूर्य की छाया नहीं पड़ती पृथ्वी पर, तो हम उन्हें आराम से देख सकते हैं। तो ये हो गई बात हमारी ब्रह्मांड की, थोड़ी सी हमने शॉर्ट में बताई ब्रह्मांड की, और लंबी से विस्तार से लेंगे तो काफी लंबी क्लास हो जाएगी। तो इसलिए आज हम मेन प्रश्नों पर बात चल रही है, तो मेन प्रश्नों को लेंगे।
देखिए आकार के आधार पर अगर ग्रहों का क्रम देखें तो ट्रिक इसकी है वृषभ और अश्वम, यानी ट्रिक वही रहेगी जो ऊपर थी। तो देखिए ट्रिक अगर आकार के आधार पर लेंगे तो बृहस्पति आ जाएगा, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध ये आ जाएंगे। और आकार के अनुसार 8 ग्रहों का घटता हुआ क्रम इस प्रकार है: बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण, पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। आंतरिक ग्रहों के नाम बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। देखिए आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल है, अगर प्रश्न पूछ लेता है तो। अब इनके भी नजर मार लेते हैं एक बार। बात चलिए ग्रह ग्रहों के नाम। तो ये बृहस्पति है, ग्रह ग्रह शनि है, बृहस्पति है, शनि है, अरुण है, वरुण है। व्याख्या: अगर पृथ्वी की अपेक्षा सूर्य से दूरस्थ ग्रह को ग्रह ग्रह कहते हैं, यानी पृथ्वी की अपेक्षा अगर पृथ्वी से सूर्य से दूरस्थ ग्रह का ग्रह ग्रह कहते हैं, यानी ग्रह ग्रह ये है बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। प्रमुख ग्रहों के उपनाम है। देखिए ट्रिक है: अरुण वरुण हरा तो मंगल लाल, पृथ्वी नीला तो बृहस्पति पीला, शनि काला तो शुक्र चमकीला। यानी शुक्र ग्रह को पृथ्वी का जुड़वा ग्रह भी कहते हैं। प्रश्न बनेगा, अब जहां से हम बता देते हैं। अब देखिए शुक्र ग्रह को पृथ्वी का मामला, पृथ्वी का प्रश्नवाचक चिन्ह लगा दे, क्या कहते हैं? तो इसको क्या कहते हैं? पृथ्वी का जुड़वा ग्रह, यानी जुड़वा बहन भी कहते हैं। ये प्रश्न आपको कई बार रखा होगा, मिला होगा। ये देखिए दूसरा प्रश्न मिलेगा, शुक्र को का तारा कहते हैं, तो इसे क्या कहेंगे? भोर का तारा कहेंगे। हम वो प्रश्नों को लेकर चलते हैं जो परीक्षा में आते हैं बार बार। और सांझ का तारा किसे कहते हैं? तो देखिए ये 3 प्रश्न लगातार मिल जाते हैं परीक्षा में। सांझ का तारा किसे कहते हैं? चमकीला ग्रह कहते हैं। तो सांझ का तारा चमकीला ग्रह किसे है? भोर का तारा। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। देखिए यहां से प्रश्न बन गया था, बहु शुक्र को भोर का तारा कहते हैं और सांझ का तारा कहते हैं तथा चमकीला ग्रह कहते हैं। 3 प्रश्न यहां से लगातार किससे बोल लेता? शुक्र को बोल लेता। और पृथ्वी की जुड़वा बहन किसे कहते हैं? तो वो भी शुक्र को कहते हैं, क्योंकि इसके लक्षण पृथ्वी की तनियों हैं और जो है इसकी भी बिल्कुल सेम ढाल चाल मान सकते हैं, जो भी है सिस्टम पूरा पृथ्वी की तनियों है। पृथ्वी को जल की उपस्थिति के कारण नीला ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पाया जाता है और उसका रंग जब भी लाल होता है। देखिए जिस चीज में लोहे की मात्रा ज्यादा होगी तो वो रंग भी लाल होगा। मंगल ग्रह को मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पर नीला ग्रह कहते हैं। मंगल ग्रह को मिट्टी में लोहा ऑक्साइड पाया जाता है जिसमें इसका रंग लाल दिखाई देता है, इसका कारण है इसे लाल ग्रह भी कहते हैं। बृहस्पति को पीला ग्रह कहते हैं। ये इंपोर्टेंट महत्वपूर्ण सवाल है कि बृहस्पति को क्या कहते हैं? पीला ग्रह कहते हैं। शनि को काला ग्रह कहते हैं और दुष्ट ग्रह कहा जाता है कि है भाई शनि चल रहा है, इसका तो काम होने का नहीं। तो ये वही ग्रह है जिसे कहते हैं आप शनि चल रहा है, काम होने का नहीं। मेथेन की उपस्थिति के कारण वरुण का रंग हरा दिखाई देता। देखिए मेथेन की उपस्थिति इस ग्रह पर ज्यादा है तो इसका रंग क्या दिखाई देगा? हरा देगा। इस कारण इसे हरा ग्रह भी कहते हैं। बात कर लेते हैं भूमध्य या विषुववृत्त रेखा पर स्थित। देखिए इसकी ट्रिक बहुत आसान है। सीबीआई या सिम लेकर कैनके की तैयारी हेतु यूके में बीजी है, यानी बीजी है, तो इसे याद कर सकते हैं इस ट्रिक के माध्यम से भी। तो इसे देख सकते हैं। देखिए ग्लोब पर उत्तर से दक्षिण की ओर खींची गई काल्पनिक रेखाएं हैं। ये रेखाएं समांतर नहीं होती हैं और यह उत्तरी दक्षिणी ध्रुव पर एक बिंदु पर मिल जाती हैं। ध्रुवों को विषुवत रेखा की ओर बढ़ने के देशांतरों के बीच की दूरी बढ़ती है और विषुवत रेखा पर अधिकतम हो जाती है। तो जीरो एंगसाई देशांतर रेखा को ग्रीनविच रेखा तथा 180 अंशाय देशा रेखा को अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी कहा जाता है। जीरो अंशाय देशांतर की बाईं ओर की रेखाएं को पश्चिमी देशांतर और दाईं ओर की रेखाओं को पूर्वी देशांतर रेखाएं कहलाते हैं। तो जीरो देशांतर व निम्न देश है। देखिए अब बात आ रही है जीरो देशांतर पर निम्न देश स्थित है। फ्रांस है, इंग्लैंड है, स्पेन है, घाना है, माली है, अल्जीरिया आदि है।
पिट्सन लेंगे, देखिए यही पिट्सन अभी और है, कोलंबिया नीरो, ब्राजील किरावाती, और इक्वाडोर युगांडा, और सोमालिया कांगो, और इंडोनेशिया बोनेलिया, और मालदीव गेवन। यानी कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव, केनिया, न्यूरो, किरावाती, युगांडा, कांगो, बोनिया, गेवन। यानी भूमध्य या विषुवत रेखा की पृथ्वी के सतह पर से होकर जाने वाली अंशाई रेखाएं हैं जो उत्तरी व दक्षिण ध्रुव के बराबर दूर होती हैं, और ये शून्य अंश अक्षाएं की अपेक्षा रेखाएं विषुवत रेखा के उत्तरी भागों को उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी भागों को दक्षिण गोलार्ध कहते हैं। अब बात कर लेते हैं विषुवत रेखा पर निम्न देश स्थित कौन से दक्षिणी पर। वो जो थे हमारे देशांतर थे निम्न स्थित रेखाएं पर पूर्वी पे थे। कौन कौन से थे पूर्वी पे? देखिए बूझ लेता है कि विश्व में पूर्वी देशांतर पर एक प्रश्न यहां से बन जाएगा, अगर बनेगा तो पूर्वी देशांतर की देशांतर पर निम्न स्थित देश हैं तो ये हो जाएंगे फ्रांस, इंग्लैंड, स्पेन, घाना, माली, अल्जीरिया आदि। लेकिन बूझ लेता है ये तो हो गया कहां, ये पूर्वी पर हो गए, लेकिन बूझ लेगा दक्षिणी पर, तो दक्षिणी गोलार्ध पर कौन से हो जाएंगे जो विषुवत रेखा पर निम्न स्थित देश हैं, तो कोलंबिया, ब्राजील, इक्वाडोर, और सोमालिया, इंडोनेशिया, मालदीव, केनिया, नूरू, और किरावाती, युगांडा, कांगो, बोनिया, गेवन, गबन और आदि। तो कर्क रेखा पर स्थित देश की बात चल रही है। अब कर्क रेखा पर आ गए हैं, कर्क रेखा की बात कर लेते हैं। तो कर्क रेखा का जो है देखिए ट्रिक है, IBM CJ के आदेश पर विमला नायर मैम की HMT घड़ी को शिलोह पर रखा। तो ये इसकी ट्रिक हो गई, लेकिन ट्रिक में की बात ना करते हुए प्रश्नों को जल्दी खत्म करेंगे। कल ज्यादा लंबी वीडियो हो गई थी, तो ज्यादा लंबी वीडियो भी बच्चे नहीं देख पाते हैं। तो भूमध्य विषुवत रेखा के उत्तर में 23 सही 1/2 अंशाएं को कर्क रेखा कहते हैं। तो कर्क रेखा पर निम्न देश स्थित हैं। देखिए कर्क रेखा पर जो देश स्थित हैं वो इंडिया है, बांग्लादेश है, मैक्सिको, चीन, जापान, वियतनाम है, माली है, मिस्र है, अल्जीरिया है, नाइजर है, हांगकांग है, म्यांमार है, ताइवान है, सऊदी अरब है, लीबिया है, ओमान है, और पाकिस्तान आदि हैं। तो ये जो देश हैं ये मकर रेखा पर है जो स्थित हैं, विषुवत रेखा पर उत्तरित है उत्तर में। तो अब बात कर लेते हैं मकर रेखा पर स्थित देश। देखिए भूमध्य विषुवत रेखा के दक्षिण 23 से 1/2 अंशाएं पर मकर रेखा यानी टॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न कहते हैं। मकर रेखा पर निम्न देश स्थित है, चिली, ऑस्ट्रेलिया, पाराग्वे, मोजेविया, अर्जेंटीना, मेडागास्कर, और बोत्सवाना, साउथ अफ्रीका, ब्राजील, नेबिया ये हैं। और इससे पहले एक प्रश्न ये रुक गया था, इसे भी देख के चलते हैं हाथों हाथ। वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें। देखिए कई बार प्रश्न बन जाता है, ये पर्यावरण का प्रश्न भी, इन्वायरमेंट में से भी यहां से एक प्रश्न बनता, इन्वायरमेंट का भी प्रश्न मान सकते हैं, यहां से भी इन्वायरमेंट में भी ये प्रश्न रखा हुआ है, वायुमंडल में उपस्थित प्रमुख गैसें। देखिए वायुमंडल में ट्रिक अगर लेंगे इसे तो नाइट्रो, ऑक्सी, कार्बन, तो सीधा हिसाब हो गया, नाइट्रो से नाइट्रोजन हो गया, ऑक्सी ऑक्सीजन आर्गन हो गई, और कार्बन डाइऑक्साइड हो गई। और बात करेंगे तो पृथ्वी को चारों ओर से आवरण की तरह घेरे हुए हवा में विस्तृत भंडार को वायुमंडल कहते हैं, और वायुमंडल को अनेक गैसों का मिश्रण भी कहते हैं, जिसमें 78% नाइट्रोजन है, 21% ऑक्सीजन होता, और 1% होता ऑर्गन, और कार्बन डाइऑक्साइड होगा 0.03%, और हाइड्रोजन, ओजोन आदि गैसें जो हैं 0.03% में ही विलय होंगी। अगली बात कर लेते हैं, देखिए मकर रेखा पर स्थित देश तो हमने देख ही लिए। अब वायुमंडल के स्तर जो हैं वो है कौन कौन से हैं। देखिए हर परीक्षा में रखा हुआ मिल जाता है, प्रश्न क्या रखा हुआ मिल जाता है कि बारिश का बरसना, बादलों का गरजना, बिजली का गिरना,
कौन से, मतलब वायुमंडल के कौन सी उसमें होता है, तो कौन से में होता है, यानी ध्रुव मंडल में होता है, समताप मंडल में होता है, मध्य मंडल में होता है, अयान मंडल में होता है, या ब्रह्मंडल में होता है। तो ब्रह्मंडल यानी ये दे रखे हैं बारिश, ज्यादातर कोई सी परीक्षा लीजिए आप, यूपी टेट लीजिए, सी टेट लीजिए, कोई सी में भी, तो ज्यादातर 100% जो प्रश्न रखा जाता है वो ये प्रश्न रखा जाता है कि बादलों का गर्जना, बिजली का गिरना, आंधी तूफान कौन से ही मंडल के में होता है। और दूसरा प्रश्न बनता है हवाई जहाज कौन, मतलब हवाई जहाज कौन सी सतह पर उड़ता है वायुमंडल की, या कौन सी उसमें, तो ये बूझ लेता है। ये दो प्रश्न तो हर बार परीक्षा में पूछे जाते हैं, तो आज इसे फिर खत्म कर देते हैं। देखिए वायुमंडल को 5 प्रमुख संस्तरों में बांटा गया है, यानी ऐसे कह सकते हैं वायुमंडलों को 5 भागों में बांटा गया है। तो वो कौन कौन से हैं, देखिए जोग मंडल है, जिसमें सबसे नीचे की तरफ आ गए हम जोग मंडल में, तो जोग मंडल में ही बारिश का गर्जना, तूफान, आंधी, ओले पोले सब इसमें ही पड़ेंगे, किसमें, जोग मंडल में होगा सब कुछ। दूसरा आ गया समताप मंडल आ गया, और फिर समताप मंडल में जहां हवाई जहाज वगैरह उड़ते हैं वो समताप मंडल हो गया। उससे बाद में बात करेंगे मध्य मंडल आ गया, फिर अयान मंडल आ गया, और उससे बाद में बात करेंगे ब्रह्मंडल आ गया। ये हो गए हमारे 5 वायुमंडल के भाग कह सकते हैं, या स्तर कह सकते हैं। तो ये हो गया हमारा वायुमंडल। ये इंपॉर्टेंट सवाल ऐसे बन जाता है, महत्वपूर्ण ऐसे आ जाता है। और देखिए एक सवाल है, अब इसकी बात करेंगे। देखिए ये तो सीट टैट वालों ने इसका ठेका ले रखा था सवाल का, कि हर साल एसएसटी में इसी सवाल को उन्हें रखना था, कौन से में, जूनियर पेपर में। पृथ्वी के भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्व क्रम से हैं। तो ये जो थे पृथ्वी की, देखिए एक पृथ्वी बना दी गई, और गोल पृथ्वी बनाने के बाद में ऊपर का हिस्सा काट दिया, ये काट दिया, 4-5 उसके अंदर के जो हिस्से निकल कर आ रहे हैं, तो उनमें क्या क्या चीज है, तो वो इसमें ली गई है, क्या क्या चीज उपस्थित है, यानी भूमि के भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्व कौन से हैं। तो क्या हमसे ले लेंगे, चाहे तो इस ट्रिक से ले लेंगे, ऑक्सी एलो कैशो पोमे, यानी इसमें जो है ऑक्सीजन, सिलिकॉन और एल्युमिनियम लोहा, किसमें, ये है पृथ्वी के भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्व जो थे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम और लोहा। प्रश्न है अगला, देशांतर पर स्थित देश, देखिए कौन कौन से हैं, देख लेंगे उन्हें। एक तो फ्रांस है, एक इंग्लैंड है, स्पेन है, घाना है, माली है, अल्जीरिया। कहां है ये, देशांतर पर पाए जाने वाले। ट्रिक इसकी याद कर सकते हैं, फिश जी एमए करते गए, फिश जी एमए करते गए। तो देखिए सब ट्रिक समझ आएंगी। फिश से फ्रांस हो गया, आई से इंग्लैंड हो गया, एस से स्पेन हो गया, जी से गाना हो गया, एम से माली, और ऐसे अल्जीरिया हो गया। अगर ट्रिक से करना चाहते हैं तो आप, दोनों चीजें आपसे बता दी गई हैं। और जो इसका ही बचा हुआ थोड़ा रह गया था सवाल, कि भूमि की भूप्रकृति में पाए जाने वाले तत्व, तो वो थे ऑक्सीजन, सिलिकॉन, एल्युमिनियम, लोहा। तो उसके साथ आपको कैल्शियम, सोडियम, पोटेशियम और मैग्नीशियम भी मिल जाएगा। तो इसकी बात कर लेंगे इसी सवाल की, पिछले वाले की। पृथ्वी की बाहरी परत को भूप्रकृति यानी क्रस्ट कहलाता है। जो पृथ्वी की भूप्रकृति में से 100 से अधिक तत्व पाए जाते हैं, जो किंतु उसके लगभग 98.8% भाग की संरचना में 8 तत्वों का ही एक प्रमुख योगदान है। तत्व है ऑक्सीजन और जी सिलिकॉन। देखिए ऑक्सीजन की बात करें तो 46 पॉइंट, सिलिकॉन की बात करें तो 27.72, एल्युमिनियम की बात करें तो 8.13, लोहे की बात करें तो 5%, 5.0%, कैल्शियम 3.63%, और सोडियम है 283%, और पोटेशियम आ जाएगा 2.59%, ये 2.83%, और मैग्नीशियम 2.09%। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, भारत व चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा। देखिए भारत और चीन के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं। तो इसे अगर आप ट्रिक से देखेंगे तो मैचीबा हो जाएगा, मैचीबा।
तो मैचीबा का मतलब हो जाएगा मैं से मैकमोहन हो गया, ची से चीन हो गया और भय से भारत हो गया, यानी भारत और चीन के बीच की सीमा को मैकमोहन रेखा कहते हैं। यह रेखा 1914 ईस्वी में शिमला में निर्धारित की गई थी। तो प्रश्न यहां से महत्वपूर्ण है कि ये सीमा कहां निर्धारित करी गई थी, तो ये निर्धारित की गई थी शिमला में। और शिमला में निर्धारित की गई थी। अरुणाचल प्रदेश में अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम मैकमोहन रखा गया। इसका क्या नाम रखा गया था, ये भी इंपोर्टेंट है, मैकमोहन। तो यहां से प्रश्न बन जाता, भारत और चीन के बीच की सीमा को क्या कहते हैं, तो ये कहते हैं मैकमोहन रेखा कहते हैं। भारत और चीन के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा को एरेसी लाइन ऑफ एचुकल कंट्रोल का नाम दिया गया। भारत और पाकिस्तान के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात कर लेते हैं। देखिए इसका जो ट्रिक हो जाएगा रेफाबा। रेफाबा का मतलब है रे से रेडी क्लिफ रेखा और पा से पाकिस्तान और भय से भारत, यानी भारत और पाकिस्तान के बीच की सीमा को रेडी क्लिफ रेखा कहते हैं। इस रेखा का नाम निर्धारण 15 अगस्त 1947 ईस्वी को सर सी जे रेडी क्लिफ द्वारा किया गया था। जम्मू कश्मीर के अतिरिक्त अन्य स्थानों पर भारत और पाकिस्तान के मध्य अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम रेड क्लिफ रेखा है, जो भारत व पाकिस्तान के मध्य जम्मू कश्मीर के अंतरराष्ट्रीय सीमा का नाम एलओसी लाइन ऑफ कंट्रोल है। अब बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर 16, पाकिस्तान व अफगानिस्तान के बीच के अंतरराष्ट्रीय सीमा की ट्रिक है डुआ, डू अपा, यानी डू सा हो गया डूडा ड्रूड रेखा और जी ऐसा हो गया अफगानिस्तान हो गया और पास है पाकिस्तान हो गया। तो इसकी बात कर लेते हैं। देखिए एक प्रश्न है, ये बात इसलिए ये आ जाता है अंतरराष्ट्रीय सीमा से भी। तो ये प्रश्न है, भारत और अफगानिस्तान के बीच की 1896 ईस्वी में सर मोर्टिमर डुंड द्वारा डुंड रेखा का निर्धारण किया गया था। वर्तमान में अफगानिस्तान व पाकिस्तान के बीच की सीमा रेखा का निर्धारण भी डुंड रेखा द्वारा होता है और भारत और अफगानिस्तान की सीमा रेखा काफी छोटी है। यह वर्तमान में पाक अधिकृत कश्मीर पोक के अंतर्गत स्थित है और 1947 ईस्वी में आजादी के बाद पाकिस्तान और स्थानीय कबायली लोगों के सहयोग से जम्मू कश्मीर रियासत पर हमला कर जम्मू कश्मीर के कुछ क्षेत्र पर कब्जा कर लिया और बाद में जम्मू कश्मीर रियासत में भारत में विलय की घोषणा की। लेकिन मामला चूंकि संयुक्त राष्ट्र संघ यूनो चला गया और अंत में अतः भारत ने आक्रमण कर कब्जे वाले क्षेत्रों को पूर्ण भारत में नहीं मिलाया। इस प्रकार जम्मू कश्मीर का यह हिस्सा भारत का होते देखिए होते हुए पाकिस्तानी कब्जे में है, जिसे हम पाक अधिकृत कश्मीर पीओके के नाम से जानते हैं। लेकिन अब ऐसा नहीं है, अब भारत के कब्जे में है। ये पुरानी बात हो चुकी है, अब भारत में है। आर्टिकल लगा हटाकर अब भारत के में है पूरा कश्मीर, कोई दिक्कत नहीं, क्योंकि नरेंद्र मोदी जी और अमित शाह ने ये अपने कब्जे में ले लिया है। अब कोई भी किसी को समस्या नहीं है, जम्मू कश्मीर भी अपने ही। अब बात कर लेते हैं अगले प्रश्न की, क्योंकि हमें राजनीति की बात तो करनी नहीं, उसको बाद में करेंगे अर्थव्यवस्था का जब चैप्टर आएगा। प्रश्न नंबर 18, 20, 18 देखिए, जर्मनी व फ्रांस के बीच अंतरराष्ट्रीय सीमा ट्रिक है इसकी मेजफ, यानी मैगिनॉट रेखा। जर्मनी की जर्मनी हो जाएगा और फ्रांस है फ्रांस हो जाएगा। व्याख्या करें तो जर्मनी और फ्रांस के बीच की सीमा को मैगिनॉट रेखा कहते हैं। जर्मनी व पोलैंड के बीच की अंतरराष्ट्रीय सीमा की बात करेंगे तो ट्रिक हो जाएगी हेजिपो, यानी हेडियन वर्क रेखा। और जर्मनी और पोलैंड, यानी व्याख्या करें जर्मनी और पोलैंड के बीच की सीमा को हेडन वर्ग कहते हैं, रेखा कहते हैं। स्वेच नहर जोड़ती है, देखिए स्वच्छ नहर जोड़ती है। ट्रिक करेंगे स्वच्छ भूल, यानी स्वच्छ नहर भूमध्य सागर और लाल सागर,
यानी स्वच्छ नहर भूमध्य सागर को लाल सागर को जोड़ती है और पनामा नहर जोड़ती है। तो इसकी ट्रिक कर लेंगे, पनामा अट प्रशांत, यानी ये जोड़ेगी पनामा अटलांटिक महासागर को और प्रशांत महासागर को जोड़ती है। और इससे बात करेंगे, कील नहर जोड़ती है, ये सू नहर को जोड़ती है, जो जोड़ती है सू नहर सुपीरियर झील को होरियन झील से जोड़ती है। बात करेंगे प्रश्न नंबर 23-24 की। इरी नहर जोड़ती है, किसे जोड़ती है? देखिए ये जोड़ती है इरी नहर की इरी झील को जो मिशिगन झील से जोड़ती है। प्रश्न नंबर 25 की बात करेंगे, अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं। तो इसकी ट्रिक हो जाएगी, अब उद्विग, यानी अटलांटिक महासागर की गर्म जलधाराएं निम्न हैं, जो गल्फ स्ट्रीम, फ्लोरिडा जलधारा, अटलाइस जलधारा, ब्राजील जलधारा, उत्तरी भूमध्य जलधारा, दक्षिण भूमध्य रेखाएं और जलधारा, विपरीत भूमध्य रेखाएं जलधारा, गिरनी की जलधारा आदि। प्रश्न नंबर 26 की बात करेंगे, अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं। तो ट्रिक ले लेंगे इसकी, अकेले बेफाक इसका मतलब ऐसा अटलांटिक का की जलधारा, कैसे कनारी की जलधारा, और लैसे लिगोडोर की जलधारा, और वैसे वेंजुला की जलधारा, और फोक से हो जाएगा फोकलैंड की जलधारा। बात करें विस्तार की सवाल की, तो ये अटलांटिक महासागर की ठंडी, देखिए अटलांटिक महासागर की ठंडी जलधाराएं निम्न, कनारी की जलधारा, लोबोडोर की जलधारा और फोकलैंड की जलधारा, वेंजुला की जलधारा और अंटार्कटिका की जलधारा। प्रश्न नंबर बात करेंगे 28 की, प्रशांत महासागर की ठंडी जलधारा हिंद महासागर की 29वां प्रश्न है, हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं। तो देखिए ट्रिक है इसकी, मोवा दक्षिण, तो इससे हो जाएगा हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं निम्न है, जो मोजाम्बिक जलधारा है और अगलू हाउस जलधारा है और दक्षिण भूमध्य रेखा जलधारा है। व्याख्या करें इसकी, तो हिंद महासागर की गर्म जलधाराएं निम्न है, मोजाम्बिक और जलधारा, अगू लाहास जलधारा, दक्षिण भूमध्य रेखा जलधारा। बात करते हैं अगले प्रश्न की, विश्व की प्रमुख स्थानीय गर्म हवाएं। देखिए कहां कहां गर्म हवाएं चलती हैं विश्व की, उसकी बात कर लेते हैं। तो ठीक है इसकी, चिप, लूना, सीसी, हारोवेली। यानी बात करें विस्तार से, ची से हो जाएगा चीनुक, और फैका हो जाएगा फोन, और लू से लूना, और नै से हो जाएगा नावरस्टर, और से हो जाएगा स्यूमुम, और सिर से हो जाएगा सिरको, और हर से हो जाएगा हरमटन, और बी से होगा विली बाबा। यानी व्याख्या करें तो विश्व की कुछ प्रमुख स्थानीय गर्म हवाएं निम्नलिखित हैं, चीनुक उत्तरी अमेरिका में, रोकी पर्वतमाला के पूर्वी ढाल फोन में, अल्मिश पर्वतीय क्षेत्र, लू पाकिस्तान में, उत्तर पश्चिमी भारत और नॉर्थईस्टर्न न्यूजीलैंड, स्यूमो सहारा एवं अरब मरुस्थल, सिरको स्पेन तथा कनारी द्वीप समूह, हर्मिटन सहारा मारुस्थल, और वेली बाबा अलिस्को। विश्व के प्रमुख मरुस्थल घटते क्रम में, देखिए समांतर मरुस्थलों को शुष्क एवं वनस्पति वाहीन भूपटलीय दृश्य के रूप में जाना जाता है, जहां की निरम भूमि पर वायु प्रदन परिवहन एवं
निरपेक्षण की प्रक्रिया का संपन्न की जाती है। सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। विश्लेषण यहां से बनेगा, विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल, तो सहारा मरुस्थल विश्व का सबसे बड़ा मरुस्थल है। और तथा थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा मरुस्थल है। अगर भारत का पूछ जाए तो थार मरुस्थल भारत का सबसे बड़ा है, और विश्व का जो बता देंगे सहारा हो जाएगा। थार मरुस्थल विश्व का 10वां सबसे बड़ा मरुस्थल है। कुछ प्रमुख मरुस्थल निम्नलिखित हैं। सहारा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, सहारा मरुस्थल, ऑस्ट्रेलिया मरुस्थल, अरब मरुस्थल, गोबी मरुस्थल, कलकाहारी मरुस्थल और तकाल मकान। बात कर लेते हैं प्रश्न नंबर, देखिए उष्णीय कटिबंधीय घास के मैदानों के नाम। तो ये हो जाएगा ठीक सकपाला यानी सकपाला, सैसो सावना, और कैसे कंपोस, और पासे पार्कलैंड, और लासे लानोस, यानी उष्णीय कटिबंधीय घास के मैदान निम्नलिखित हैं। तो ये देखिए प्रश्न बार बार आ जाता है। उस जो 4 ऑप्शन रख दिए ऑब्जेक्टिव टाइप में, और उसमें रख दिया कि उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान का नाम बताइए, तो एक रख देंगे सवाना। तो ये कई बार परीक्षा में रखा हुआ है। तो ये कौन कौन से हैं? सवाना है, सूडान है, कंपोस है दक्षिण ब्राजील, पार्कलैंड दक्षिण अफ्रीका, और लाइनोस वेनेजुएला। तो ये हैं हमारे उष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। प्रश्न नंबर बात कर लेंगे 32, पवन द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, यानी पवन द्वारा, हवा के द्वारा जो बनाई गई स्थलाकृतियां। तो इबिसी छरिया लेचुलो, देखिए कहां कहां बनाई गई हैं, ये है पवन द्वारा। पवन द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियां निम्नलिखित हैं। इस्लमबर्ग में बरखान, सीप, छत्रक, रिफिल्स, यारडोंग, लोटिस, जुएन, लोस। नदी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियां, ट्रिक है इसकी वी के गोगा डेल्टा, यानी वी से वी घाटी, केनिया गोखुर, के से केनिया, गो से गोखुर, और गा से गार्ज, और डेल से डेल्टा, यानी नदी द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियां निम्नलिखित हैं, जो केनिया, वी घाटी, गोखुर, गार्ज और डेल्टा। देखिए ये बता देता हूं मैं, जो बहुत सी नदी है एक जगह जाकर 3-4 नदी, या जो नदियां एक जगह आकर एक साथ मिलती हैं, तो एक वी घाटी या डेल्टा बनाती हैं। जो एक पेड़ की जड़, एक पेड़ जैसा होता है ना, पेड़ की जड़ होती है, तो उसे जो है एक जड़ की तरह जो बन जाता है उसे डेल्टा कहते हैं, और वी आकार की घाटी की तरह बनता है बिल्कुल, उसे वी आकार की घाटी कहते हैं। प्रश्न ले लेते हैं अगला, चावल उत्पादक प्रमुख देश कौन से हैं? तो ट्रिक से सीबीआई चावल। तो सीबीआई का मतलब क्या हो जाएगा? सी से चीन, बी से भारत, और आई से इंडोनेशिया, यानी चावल उत्पादक प्रमुख देश निम्न है, चीन, भारत, और इंडोनेशिया, बांग्लादेश और थाईलैंड। और गेहूं उत्पादक की बात करें तो गेहूं उत्पादक में सिर्फ ये करना है आपको, ट्रिक लेनी है सीबी यूएसए। तो सीबी यूएसए गेहूं, तो सी से चीन हो गया, बी से भारत हो गया, यूएसए संयुक्त राज्य अमेरिका हो गया। व्याख्या करते हैं इसकी, तो देखिए गेहूं उत्पादक प्रमुख देश निम्न है, चीन, भारत, संयुक्त राज्य अमेरिका, फ्रांस, कनाडा। भूमिगत जल द्वारा निर्मित, ये तो आप प्रश्न हो गया। हिमानी द्वारा निर्मित स्थलाकृतियों के बारे में बात कर लेते हैं। ट्रिक है इसकी यू के हॉट, कोल, टेल, फिश, यूनू। तो इसकी बात कर लेंगे, हिमानी द्वारा निर्मित कुछ स्थलाकृतियां निम्नलिखित हैं, जो यू घाटी, हैंगिंग घाटी के सर्कहोन, टोन, कोल, टेल, यूनाइटेड और टॉयड कैंप। ये प्रश्न इतना खास नहीं, जो खास प्रश्न है उनकी बात करेंगे, ये इतना नहीं। देखिए चाय उत्पादक प्रमुख देश, बीसी लंका चाय, यानी ये ट्रिक है इसकी, बी से भारत हो गया, सी से चीन हो गया, ल से श्रीलंका हो गया। व्याख्या करेंगे, चाय उत्पादक प्रमुख देश निम्न है, भारत, चीन, श्रीलंका, केन्या, जापान। कहवा उत्पादक प्रमुख देश, तो इसकी जो ट्रिक है बीसीसीआई कहवा। तो बीसी से हो गया ब्राजील, सी से हो गया कोलंबिया, और आई से हो गया आइवरी
कोस्ट, यानी कहा उत्पादक प्रमुख देश निम्न है: ब्राजील, कोलंबिया, आइवरी कोस्ट, मैक्सिको, कीनिया। बात कर लेते हैं यहां से गन्ना उत्पादक प्रमुख देश की। तो गन्ना उत्पादक की BBC, यानी भारत, ब्राजील, क्यूबा। यानी गन्ना उत्पादक प्रमुख देश निम्न है: भारत है, ब्राजील है, क्यूबा है, चीन है, इंडोनेशिया है। अब बात कर लेंगे तो कपास की। कपास उत्पादक देश कौन से हैं? देखिए, कपास उत्पादक प्रमुख देश हैं, ट्रिक है इसकी CUB। कब? कपास। तो इसकी ट्रिक से हो जाएगा: C से चीन, U से संयुक्त राज्य अमेरिका और B से भारत। B से भारत हो गया, और B से ब्राजील, और A से ऑस्ट्रेलिया। यानी लेकिन कपास उत्पादक प्रमुख देशों में 3 ही आएंगे: चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। और इसके साथ कपास उत्पादक प्रमुख देश में चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत, पाकिस्तान, सूडान भी है। बात कर लेते हैं सोना उत्पादक प्रमुख देश। तो ट्रिक है इसकी 10 आया सोना। तो यानी दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका और ऑस्ट्रेलिया। सोना उत्पादक प्रमुख देश निम्न है: दक्षिण अफ्रीका, संयुक्त राज्य अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया। अब चांदी की बात कर लेते हैं। चांदी उत्पादक प्रमुख देश हैं: माथापाची, चांदी। तो यानी मैक्सिको, पेरू, चीन। चांदी उत्पादक प्रमुख देश है मैक्सिको, पेरू, चीन में। लोहा उत्पादक की बात कर लेते हैं। लोहा उत्पादक प्रमुख देश हैं, इसकी ट्रिक बहुत आसान है, सीबा। तो सीबा का मतलब हो जाएगा लोहा। लोहा लोहा सीबा लोहा, यानी चीन हो गया। ब्राजील हो गया और ऑस्ट्रेलिया हो गया। जो लोहा उत्पादक प्रमुख देश है निम्न: ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया, चीन, ब्राजील, ऑस्ट्रेलिया। तांबा उत्पादक की बात करें तो प्रमुख देश है तांबा उत्पादक में ठीक आ जाएगी इसकी है CR, तांबा। तो इसकी चिल्ली, C से चिल्ली और U से संयुक्त राज्य अमेरिका और R से रूस हो गया। व्याख्या करें तो तांबा उत्पादक प्रमुख देश निम्न है: चिली, संयुक्त राज्य अमेरिका और रूस। टीन की बात करेंगे। टीन की बात करें तो टीन जो उत्पादक देश हैं, प्रमुख देश है निम्न है: चीन, इंडोनेशिया, पेरू। अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश हैं BBC। इसका जो शॉर्ट ट्रिक लेना चाहते हैं आप, BBC हो जाएगा। यानी B से भारत और B से ब्राजील और C से चीन। यानी अभ्रक उत्पादक प्रमुख देश है निम्न है: भारत, ब्राजील, चीन। और कोयले की बात करें, कोयला उत्पादक प्रमुख देश है। तो कोयला उत्पादक क्या हो जाएंगे? क्यूब। क्यूब के नाम से अगर आप इसकी ट्रिक लेते हैं तो C से चीन हो गया, U से संयुक्त राज्य अमेरिका, B से भारत हो गया। यानी कोयला उत्पादक प्रमुख देश निम्न है: चीन, संयुक्त राज्य अमेरिका और भारत। देखिए, आज का जो हमारा था वो था वर्ल्ड ज्योग्राफी। जो पर्सन परीक्षा देने जा रहे हैं, कोई जरूरी नहीं है कि इंडियन ज्योग्राफी में से आपसे पूछेगा। एग्जामिनर तो कहीं से भी पूछ सकता है। कोई जरूरी नहीं है कि आप इंडियन ज्योग्राफी पढ़ कर गए तो इंडियन ज्योग्राफी में से आपसे प्रश्न उठा कर ये रख दिया कि भारत का सबसे बड़ा था तो सबसे छोटा राज्य कौन सा है, कि इसे लगा दो और आपका जो है नंबर पक्का हो जाएगा। ऐसा नहीं है। वर्ल्ड ज्योग्राफी में से भी आपको याद करके जाना होगा। जब तक आप वर्ल्ड ज्योग्राफी में से याद नहीं करेंगे तो कम से कम आपका 10-5 नंबरों का नुकसान होगा। तो आज हमने वर्ल्ड ज्योग्राफी की क्लास आपको करवा दी है। तो अब इससे जो अगला हमारा चैप्टर रहेगा, कल को जो हम क्लास लेंगे अगली, तो रहेंगे भारत का भूगोल, इंडियन ज्योग्राफी। तो इंडियन ज्योग्राफी में अपने हक की जो बात चलेगी पूरे भारत की, तो उन सभी मुद्दों को लेंगे जो भारत के होंगे। कल के हम दिखा देते हैं। कल हम लेंगे, कल हम कर्क रेखा पर स्थित भारत के राज्य लेंगे। जैसे मैंने बताया था कि मित्र पर गमछा झार। तो ये ट्रिक अगर आपकी याद नहीं रह रही तो सबसे बढ़िया आप ट्रिक याद कर लीजिए, मगरमच्छ झपटा। ये आप कभी जिंदगी में भूल नहीं सकते, क्योंकि मैच हो जाएगा मिजोरम हो जाएगा, और तैस हो जाएगा त्रिपुरा हो जाएगा, पैसे पश्चिम बंगाल, राजस्थान, गुजरात, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो ये सभी आ जाएंगे आपके। कल को ये अपना जो कल को ये पढ़ाया जाएगा ये है इंडियन ज्योग्राफी पढ़ाई जाएगी। कल को इसमें से प्रश्न ऐसे होंगे जो बहुत ही वही प्रश्न रखे गए हैं जो बार बार परीक्षा में पूछे जाते हैं। कोई भी प्रश्न ऐसा नहीं है जो कि गलत रख दिया हो जो पढ़ाया नहीं जाता। देखिए, जम्मू कश्मीर के दर्रों के कई बार पूछ लेता सभी परीक्षा में। ये दर्रे भी कल को करवाएंगे, और कल आपको उत्तराखंड के दर्रे भी करवाएंगे,
और उससे बाद में भारत के बांग्लादेश की सीमा पर स्थित भारतीय राज्य करवाएंगे, और जो चीन की सीमा पर हैं वो भी, और हिमाचल प्रदेश के प्रमुख पर्वतीय नगर, मैदानी विभाजन होगा, गंगा नदी की सहायक नदियां होंगी और प्रमुख झीलों के नाम होंगे, और कर्नाटक के प्रमुख जल प्रवाह होंगे, झारखंड के होंगे, कोयला उत्पादक प्रमुख राज्य होंगे, सोना उत्पादक, लोहा उत्पादक भारत में, वो विदेश में थे जो आपने अभी पढ़े थे। तो सभी की चर्चा करेंगे कल की क्लास में इंडियन ज्योग्राफी में। तो आप हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा देखें, सब्सक्राइब करें तथा एक दूसरों पर शेयर भी करें, फॉलो और लाइक भी करें। तो आज की हमारी वीडियो क्लास देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद।